हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं आपको ट्रिपल डिजिट संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है ये बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, बट इस वीडियो में फिर से मैं आपको बता दूंगा जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैंने क्या बताया था। सबसे पहले तो इसका वर्ग करना हो 523 का वर्ग, मतलब 523 का गुणा 523 में करना है। तो इसके लिए 5 का वर्ग कितना होता है, 25 अलग अलग वर्ग करना है। 2 का क्या होता है, 4 होता है, बट हमेशा 0 4 लिखना है, डबल डिजिट में ही लिखना है। 5 का वर्ग तो 25 है, 0 25 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डबल डिजिट में ही है। बट 2 का वर्ग 4 न लिखते हुए 0 4 लिखना है। और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, बट हमें क्या लिखना है, 0 9 लिखना है। और हमेशा 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग करोगे तो हमेशा फर्स्ट स्टेप में 6 संख्याएं आएगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6। याद रखने का तरीका क्या है कि हमेशा 6 डिजिट में आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका वर्ग किया 25 आया, इसका वर्ग किया 0 4 आया, इसका वर्ग 0 9। अब क्या करना है, 5 दूनो 10, 5 दूनो 10, दूनो 20। तो जो 20 आएगा उसको ये वाला अंक तो छोड़ देना, यहाँ पे लिखना है 20 को, ये 20 लिख दिए। अब दूसरी स्टेप में 2 तिया 6 दूनो 12। तो 12 को यहाँ पे लिखना है उसके साथ में, और यहाँ पे ये छूट जाएगा, यहाँ पे ये अंक छूटेगा, यहाँ पे ये अंक छूट जाएगा। अब तीसरी स्टेप में देखो, इन दोनों का तो हो गया गुणा, अब इन दोनों का भी हो गया। अब 5 3 15, इन दोनों का गुणा करना, 5 तिया 15 दूनो 30। इसका भूलना नहीं, इसका भी करना, 5 3 15 दूनो 30। तो 30 को अब बीचों बीच लिखना है। तो देखो इधर 2 अंक छूट जाएंगे, इधर भी 2 अंक छूट जाएंगे। अब प्लस कर देंगे तो 9, 0 और 2 कितने होते हैं, 2, 4 और 1 कितना होता है, 5, 0 3, 5 और 2 7 और 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 27 35 29। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी करोगे तब भी आएगा। आप इसके लिए ये वाली मेथड भी यूज़ कर सकते हो, बच्चों वाली, जैसे 523 गुणित 523, तब भी आएगा। बट इसके लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, बट अगर आप करोगे, आपको प्रैक्टिस रहेगी तो बहुत ईजिली आएगा। जैसे 444 वाला, तो सेम टू सेम 4 का वर्ग क्या 16 लिखना है, इसमें 0 16 लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी डबल डिजिट में है। ये 4 का वर्ग क्या होता है, फिर से 16 होगा। ये 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा। हो गया, अलग अलग 6 संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये 4 का ये 4 में, तो 4 चौक 16 दोनों 32। तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे 32 लिख देना। फिर से अब 4 चौक 16 दोनों 32, यहाँ पे 32 लिख दिया, एक अंक छूट गया यहाँ पे। अब तीसरी स्टेप में देखो, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, अब ये वाला बचा है 4 का 4 में। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 दोनों 32। तो 32 को बीचों बीच लिखना है, यहाँ पे 2 अंक छूटेंगे, इधर भी 2 अंक छूटेंगे। तो इन सभी को जोड़ देना है आपस में। तो 6 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 और 2 कितना होता है, 3, 6 3 9 10 11, हंसी की 1 और 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 3 कितना होता है, 9 और 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 9 7 1 3 6, 19 71 36। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये वाला 2 का वर्ग कितना होगा, 0 4, हमेशा डबल डिजिट में बता चुका हूँ मैं आपको। 4 का वर्ग कितना होता है, ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो 16 लिखना है। इसका कितना होगा, 3 का वर्ग 0 3 लिखना है, सॉरी 0 9 लिखना है, 3 3 9 होता है, तो 9 नहीं लिखना, 0 9 डबल डिजिट में। देखो 6 संख्या आ गई, मतलब 3 संख्याओं के वर्ग के लिए। तो इसका 0 4, इसका 4 चौक 16, इसका 0 4, 4 चौक 16 और 3 का 0 9। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, 2 चौक, देखो 2 चौक 8 दोनों, ये वाला भी 2 चौक 8 दोनों 16। तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे 16 लिख देना है। इसके बाद 4 तिया 12, 4 तिया 12, पहले तो इसका कर चुके अपन, अब इसका 4 तिया 12, 4 तिया 12 दोनों 24। तो ये 24 लिख दिया, 4 तिया 12 दोनों 24। अब यहाँ पे भी एक छूट गया, यहाँ पे भी छूट गया, मतलब बीचों बीच आ गया। अब तीसरे वाले में क्या करना है, इसका नहीं किया हमने,
मतलब इसका ये 2 तिया 6 दूनों 12, 2 तिया 6 दूनों 12। तो इसका क्या करेंगे 12 बीचों बीच, इधर 2 अंक छूटेंगे, इधर भी 2 अंक छूटेंगे, प्लस लगा दो तो देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 0 और 4 कितना 4 आ जाएगा। देखो 6 और 2 कितना 8, 8 और 2 10 होता है, हासिल की 1 आ जाएगी। तो ये 6 और 7 8 और 1 9, 4 और 1 कितना होता है 5, और ये तो 0 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 59, 0 49, इसका आंसर आ जाएगा वर्ग करने पे। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये सोचेंगे कि ये सीखने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो जब एग्ज़ाम दोगे ना तो पता चलेगा मतलब कि इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए तीसरा वाला क्या है, इसका भी वही सेम 9 का 3 का वर्ग 9 होता है बट 0 9 लिखना है। इसका वर्ग भी 9 होता है बट क्या लिखना है हमें 0 9। इसका भी 9 होता है बट हमें क्या लिखना है 0 9 लिखना है। क्या लिखना है 0 9। सबका इंडिविजुअल अलग अलग वर्ग, 3 का वर्ग 0 9, 3 का वर्ग 0 9, 3 का वर्ग 0 9, तीनों का अलग अलग हमने वर्ग कर लिया सबसे पहले। और 6 संख्या आ गई, देखो सभी में 6 संख्याएँ हैं फर्स्ट स्टेप में। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनों, देखो 3 तिया 9 दूनों 18, तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे 18 लिखना है। 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनों 18, एक स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप में 3 तिया ये वाला 3 तिया 9 दूनों 18, तो 18 को कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, और एक अंक इधर भी छूटेगा, एक इधर छूट चुका है पहले से। अब तीसरी स्टेप में ये वाला 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनों 18, तो 18 को बीच में लिखना पड़ेगा सबसे बीच में, तो 2 अंक इधर छूटेंगे, 2 अंक इधर छूटेंगे। अब प्लस कर देंगे तो देखो इसका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 0 और 8 कितना 8 आ जाएगा, ये 9 और ये 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। हासिल की 1, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल की 1 9 और 1 10 और 1 11, और यहाँ पे तो 0 है, तो इसका क्या आ जाएगा 11 0 889। सो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 454 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का गुणा 5 में, 4 का गुणा 4 में। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो फर्स्ट स्टेप में 16 25 16 आ गया, इसका वर्ग किया तो 16 आ गया, इसका वर्ग किया 25, इसका वर्ग 16। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है 4 पंजे 20, ये वाला 4 पंजे 20 दोनों 40, तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे क्या लिखना है 40 लिखना है, ये वाला छोड़ देना है। अब ये वाला 5 का गुणा 4 में, 5 का गुणा 5 20 दोनों 40, तो जो 40 आएगा इसको यहाँ पे लिखना है और एक अंक छोड़ देना है यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, 0 यहाँ 1 के नीचे है, 6 के नीचे नहीं है। अब तीसरी स्टेप में तीसरा वाला ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 दोनों 32, तो इसको 32 लिख देंगे और यहाँ पे ये अंक छूटेगा, ये वाला भी छूटेगा, इधर भी ये वाला छूटेगा और यहाँ पे ये छूट जाएगा, प्लस कर देंगे तो देखो क्या आएगा 6 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो 6, 1 और 0 कितना होगा 1, 5 और 4 9, 10 और 1 11, तो हासिल की 1 और यहाँ पे हासिल की 1 यहाँ नीचे लिख लो, 3 और 1 4, 5 और 1 6, तो यहाँ पे 6, 6 और 4 10, हासिल की 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 20 61 16। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 20 61 16। अब जैसे 325 का करना है तो 3 का वर्ग 0 9 डबल डिजिट में, 2 का वर्ग 4 होता है बट हमें क्या लिखना है 0 4 हमेशा डबल डिजिट में। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। जैसे 5 का वर्ग कितना होता है 25, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। उसके बाद
3 दूनो 6 दूनो 12, 3 दूनो 6 दूनो 12, तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे 12 लिख देना है। उसके बाद 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 दूनो 20, तो 20 को यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे एक अंक छूट जाएगा। अब तीसरी स्टेप में क्या करना है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 दूनो 30, तो 30 को बीचों बीच लिखना है। अब ये वाला छूट जाएगा, ये वाला छूटेगा, इसमें ये छूटेगा, इसमें ये छूटेगा, जोड़ दो तो देखो ये 5 आ जाएगा। 2 और 0 कितना, 2, 4 और 2 और 0 6, 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, 9 और 1 10, हासिल की 1, 1 और 0 क्योंकि हासिल किए तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1056 और ये 25, तो क्या आ जाएगा 10, 56, 25, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये वाला 1 का वर्ग कितना होता है 0 1, डबल डिजिट में। ये वाले 1 का भी 1 होता है बट हमेशा 0 1 लिखना है। इसका भी 1 होता है बट 0 1 लिखना है। अब देखो 1 एकम 1 दूनो 2, तो 2 होता है तो इसको छोड़ के 2 को 0 2 लिखना है डबल डिजिट में। अब इसको भी इसका इसमें हो गया। अब 1 एकम 1 दूनो 2, तो फिर से 2 आया तो 0 2। अब इधर एक अंक छूट गया, इधर एक अंक छूट गया। अब तीसरी स्टेप में इसका और इसका, क्योंकि हम दोनों ने इसका कर लिया, इसका इसका, बट अब इसका और इसका बाकी है, तो 1 एकम 1 दूनो 2, तो ये 0 2 बीच में लिखना। तो देखो ये अंक छूट गया, ये छूटा, इधर ये छूटा, इधर ये छूटा। अब इनको जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे 0 और 2 2, 1 और 2 3, 0 और 2 2, 1 और 0 1, और यहाँ पे तो 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 12 321, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे 7 का वर्ग कितना होता है, सबसे फर्स्ट में इंडिविजुअल अलग अलग वर्ग करना है। 7 का वर्ग फिर से 49, फिर ये 7 का वर्ग फिर से 49, तो 3 बार 49 हो गया, अलग अलग वर्ग कर लिया। अब सतु सतु 49 दोनों 98 होता, तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे 98 लिखना है। फिर से सतु सतु 49 दोनों 98 होता है, तो 98 फिर से लिखना है, मतलब एक अंक इधर छूट गया, एक अंक इधर छूट गया। अब तीसरी स्टेप में क्या करना है, ये वाला 7 और 7 का, तो सतु सतु 49 दोनों 98, तो 98 को बीचों बीच लिखना है। अब देखो इधर ये छूटा, यहाँ पे ये छूट गया, इधर ये छूटा, यहाँ पे ये छूट गया। अब इन सभी को जोड़ देना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। जैसे 9 के नीचे तो कुछ नहीं है, 9 के नीचे कुछ नहीं है। अब 8 और 4 12 होता है, हासिल की 1, तो देखो 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 9 2 ऑलरेडी दिए हुए थे, 9 3 27 हो जाएगा, और हासिल की क्या आ जाएगी 2। अब देखो ये 8 और 2 10 हो जाएंगे, 10 और 9 19, 19 और 4 कितना हो जाता है 23, हासिल की 2, 9 और 9 18, 19 20, हासिल की क्या आएगी 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 37 और 29। ये जोड़ने में ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि 9 के नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे। अब 8 4 के नीचे 8 है, यहाँ पे 9 9 8, यहाँ पे 4 8 9 को जोड़ना है, यहाँ पे 9 और 9 को जोड़ना है, और यहाँ पे 4 को, बट जो हासिल आती है उसको भी जोड़ते जाना है आपस में। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।